कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों के दबाव में या फिर किसी डर में गुजार देते हैं। ऐसे में वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। ऐसे में वो लोग अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और हर वक्त नेगेटिविटी और दुखों से घिरे रहते हैं। अगर आपकी भी हालत ऐसी ही है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप भी अपनी सोच को और अपने रवैये को बदल सकते हो और साथ ही साथ अपने अंदर आत्मविश्वास ला सकते हो, और तभी आप एक नीडर, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाओगे। नंबर 1, अपने आप को कम मत समझो। हम पहली गलती यही करते हैं कि हम दूसरों से अपने आप को कम समझने लगते हैं। अक्सर दूसरों से अपना कंपैरिजन करके अपनी वैल्यू खुद ही कम कर देते हैं। जब सामने वाला कोई अच्छा काम कर रहा होता है या हमसे आगे निकल जाता है तो हमें बुरा लगने लगता है, हम असहाय महसूस करने लगते हैं, हमारे दिमाग में वही चलने लग जाता है, हम उदास होने लग जाते हैं, हम खुद को कम आंकने लग जाते हैं। नतीजा यह होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ जाती है। इसकी वजह से हम पूरे समय तनाव फील करते हैं। कितना बुरा लगता है ऐसी स्थिति में खुद को देखना जहाँ हमसे कोई बेहतर नजर आए। इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड से जितना हो सके दूर रहें, यह आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए दूसरों से कंपैरिजन करने की जगह अपने आप पर फोकस करना चाहिए और अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट पर, पावर पर और वीकनेस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से हम दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाएंगे। नंबर 2, इग्नोर करना सीखें। बहुत से लोगों की ऐसी फितरत होती है कि हम चाहे उनके साथ कितना ही अच्छा क्यों ना कर ले, वो हमेशा हमारी बुराई करने लग जाते हैं, हमें नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर हम कुछ अच्छा भी कर रहे होते हैं तो उसमें भी कमी निकाल कर हमारा कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। ऐसे लोगों को बदलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप ऐसे लोगों से बात करना कम कर सकते हैं। हो सके तो ऐसे लोगों से दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इन्हें नज़रअंदाज करें और अपने काम में फोकस करना शुरू करें। ऐसे लोगों के बारे में आप जितना कम हो सके उतना कम सोचें और अपने काम में लगे रहें। नंबर 3, खुद पर भरोसा रखें। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए खुद पर भरोसा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खुद पे भरोसा रखने से हम नेगेटिव विचारों से दूर हटकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब दिल और दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत बुरे साबित हुए हों। ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। ऐसी स्थिति में अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो उस पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो। आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों को ही अपने दिमाग में लाना है। जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हमारे काम भी अपने आप सही होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, लाइफ की जिम्मेदारी लें। आज से ही अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को लेना शुरू कर दें। अक्सर हम सुनते हैं कि एटीट्यूड तो बहुत है, लेकिन ना तो समझदारी और ना ही मैच्योरिटी और ना ही जिम्मेदारी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं कि लाइफ में यह करना है, वह करना है, पर वह सब अपने दम पर पूरा करने की एबिलिटी और पेशेंस नहीं रखते। जब तक हम हमारी लाइफ की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करते तब तक दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। यह सिर्फ टाइम पास है और खुद को ही बेवकूफ़ बनाने जैसा है। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वह कभी फेल नहीं होते। वह अपनी मेहनत और काबिलियत से सक्सेसफुल जरूर होते हैं। आज जितने भी सफल लोग हुए हैं उनमें यह क्वालिटी होती है कि वो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। वो कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करते। उनके माइंड में क्लियर होता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। नंबर 5, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब आप दूसरों पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं तभी से आपकी इज्जत कम होने लग जाती है। हर इंसान अलग है, उसकी अलग पहचान है। बिना खुद की पहचान के किसी का भी कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, चाहे फाइनेंशियली या इमोशनली, तो हम अपनी पावर को खो देते हैं। हमारी इज्जत कम होने लगती है। सभी हमें अपनी उंगलियों पर नचाने लग जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों पर निर्भर ना रहे। आपके सपने हैं तो पूरे भी आपको करने ही पड़ेंगे। ये ज़िंदगी है, यहाँ साथ कोई नहीं देता है। जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो सोसाइटी में हमारी इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि लोग हमें वैल्यू करने लगते हैं। इसलिए हमारा एटीट्यूड खुद को वैल्यू करने वाला और दूसरों को यह प्रूव करने वाला होना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है। यह किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कीजिए। नंबर 6, अपने लक्ष्य पर काम करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल दूसरों की बात सुनकर अपने लक्ष्यों पर काम नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा करने से बचे। आपने जो सोचा उस चीज़ पर काम करें। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करें, सही फैसले लें, अच्छी आदतों को अपनाएं। इससे आप अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर ले जा पाएंगे। नंबर 7, कम बोलें।
इस दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी छोटी सी बात बताने के लिए आपका काफ़ी समय ले लेते हैं, और जो बात बोलनी होती है वो बोलते ही नहीं है, बस इधर उधर की बात बोलते रहते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति भी परेशान हो जाता है और इससे आपके समय की भी बर्बादी होती है। वही जो व्यक्ति कम बोलता है वो पहले सामने वाले की बात को अच्छे से सुनता है, समझता है, फिर अपने शब्दों में अपनी बात को रखता है, जिससे सामने वाले का समय भी बच जाता है और उसको अपनी बात का जवाब भी सही तरीके से मिल जाता है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि आपकी जो वर्ड्स है वो आपकी पहचान है, उसको आप ऐसे ही जाने मत दो। आप जितना ज़्यादा अपने वर्ड्स का गलत फ़ायदा उठाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू लोगों के सामने कम होगी। इसलिए इस चीज़ का आप पूरा प्रयास कीजिए कि आप अपने वर्ड्स का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कम बोलेंगे और अपनी बातों को कम शब्दों में पूरा करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपको समझदार समझेंगे। इससे आपका लोगों के सामने सम्मान हमेशा बना रहेगा। नंबर 8, हमेशा खुश रहें। आजकल जॉब और बिजनेस में हमारी ज़िंदगी सिमट गई है। हाँ, यह मानना कि यह बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप भूल गए हैं कि यह रूटीन हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं। इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी है। कहने का मतलब यह है कि हम हर समय काम के बारे में सोच कर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के पलों को खो देते हैं। खुद को याद दिलाने के लिए कभी कभी छोटा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, जिसमें आप 4 या 5 दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। ऐसा आप पूरे साल में 1 या 2 बार कर सकते हैं, जिससे आपके काम का प्रेशर थोड़ा हल्का हो जाएगा। आप धैर्य के साथ अपने काम में लग सकते हैं। ऑफिस से आने के बाद अपनी मनपसंद हॉबी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, जैसे कोई म्यूजिक सुनना हो, स्पोर्ट्स खेलना हो, जो भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो करिए। इससे आप खुश रहेंगे और फ्रेश फील करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।